हम लोग आज पढ़ेंगे भिन्न। क्या पढ़ेंगे? भिन्न। भिन्न का जोड़ और घटाना हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बस आप लोग थोड़ा सा उसको ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए दिया है, पहले तो भिन्न के बारे में जान लेते हैं। भिन्न क्या है? ठीक, भिन्न का मतलब होता है भाग। भिन्न का मतलब क्या होता है? भाग। भाग या हिस्सा। भाग या हिस्सा ना। जैसे हमारे पास एक सेब है और हम दो भाई हैं। कितने भाई हैं? दो भाई हैं। तो हमको कैसे दिया जाएगा? आधा आधा ना, काट करके दिया जाएगा ना। तो वही जो काटे हैं ना, तो काटने के बाद कहते हैं आधा भाग तू ले ला, आधा भाग हम। या कहा जाता है कि एक भाग तू ले ला, एक भाग हम, ऐसे कहा जाता है ना। तो वही भाग कहलाता है, वही हमारा भिन्न है, जिसे हम लोग हिस्सा भी कहते हैं। समझ में आया? चलिए अब देखिए, हम आपको बता रहे हैं। यहां पर जैसे लिखा है 7/5। क्या लिखा है? 7/5। ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश। नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर। समझ में आया? तो इसमें अंश कितना है? 7। हर कितना है? 5। अंश और हर समझ में आया? जैसे देखिए यहां पर लिख दिया जाता 8/3। क्या लिख दिया जाता? तो अच्छा बताओ, इसमें अंश कितना है? 8 और हर कितना है? 3। तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। समझ गए आप लोग? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और लगाते हैं इसको। देखिए हमारा पहला है कि 3/4 + 7/3, सॉरी 7/5 ना। देखिए सबसे एक बहुत बेहतर तरीका है, शॉर्टकट तरीका है। यदि आप लगाना चाहें तो देखिए क्या करिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए और इसका इसमें। 5 का 4 में गुणा करेंगे, सॉरी 5 का 3 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 5 तिहाई गुणा करना है, 5 तिहाई 15 करके लिख दिए। फिर ये क्या है? प्लस, जोड़ है ना, जोड़ का चिन्ह लिख देंगे। अब 4 का गुणा किसमें करेंगे? 7 में। 4 का गुणा 7 में करिए। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तेईस 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 से 24, 4 सत्ते 28। यहाँ फिर क्या लिख देंगे? 28। अब फिर देखिए ऊपर का तो हो गया ना, अब नीचे का नीचे में गुणा कर दीजिए। 5 चौक 20, कितना हो गया? 5 चौक 20। अब ऊपर को जोड़ लीजिए, 28 में 15 जोड़िए। तो एक सिंपल तरीका हम आपको बता रहे हैं जोड़ने का। 8 में 5 जोड़िए, 8 5 13 ना। 13 का यहाँ हासिल लगा 1। अब देखो ये 2 है ना, 2 1 3 में और 1 जोड़ देंगे, 4 बटे क्या आ जाएगा? 20। ये एक सिंपल तरीका है ना। सिंपल तरीका मतलब शॉर्टकट तरीका, बहुत अच्छे से आप लगा लेंगे। मगर कब? जब 2 अंक का रहेगा तब। अब देखिए ये साधारण भिन्न था। अब ये हमारा आ गया मिश्र भिन्न आ गया। क्या आ गया? मिश्र भिन्न। देखिए कहते हैं सही बटा वाला भिन्न। कौन वाला? सही बटा वाला। इसको देखो पढ़ते कैसे हैं, पढ़ना सीख लो आप लोग। इसको पढ़ते हैं 2 सही 3/4। कैसे पढ़ते हैं? 2 सही 3/4। इसको कैसे पढ़ेंगे? 5 सही 7/3। इसको कैसे पढ़ेंगे? 2 सही 4/3। इसको कैसे पढ़ेंगे? 7 सही 2/5 ना। यहां जो रहेगा उसको, उस संख्या को पढ़ो और लिखो, कहो सही। 2 सही 4/3, 2 सही 4/3, 7 सही 2/5 ना। ऐसे आप लोग इसको पढ़ना सीख लीजिए कि कैसे हम इसको पढ़ते हैं, तब तो आप लगा पाओगे। जब पढ़ ही नहीं पाओगे तो लगा पाओगे क्या? नहीं। तो चलिए ये तो हो गया ना। अब इसको देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए ये है 2 सही 3/4 + 5 सही 7/3। अब इसका इसमें गुणा करते हैं। पहले इसका इसमें गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा। फिर जितना आ जाए इसको इसमें जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अब 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8। अब 8 आया ना, 8 में इसको जोड़ेंगे। कितना जोड़ना है? 3। 8 में 3 जोड़ेंगे, कितना आएगा?
11 आएगा। 11 लिखिए बटे करके, ये जो नीचे है इसको आप जरूर लिख दिया करिए, फिर वही संख्या ना। फिर ऐसे प्लस करिए, प्लस है, फिर इसका इसमें क्या करना है, गुणा। जितना आ जाएगा फिर जोड़ देना है। तो 3 का 5 में गुणा करिए, 3 पचे 15, 15 में फिर क्या जोड़ेंगे, 7। तो 15 में 7 जोड़िए, 15 7 22, 22 लिखिए, फिर ऐसे खींचिए और नीचे क्या है, तो नीचे 3 लिख देंगे ना, ठीक है। चलिए अब देखिए, चाहिए तो आप इसको जैसे लगाए थे जिस तरीके से, उस तरीके से इसको भी लगा सकते हैं आप, उसी तरीके से बता दें। चलिए उसी तरीके से ऐसे लाइन खींच लीजिए। अब 11 का 3 में गुणा कर दीजिए, तो 11 तिया 33, कितना हो जाएगा, ये क्या है, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। फिर 22 का 4 में गुणा कर दीजिए, तो 22 का 4 में गुणा करिए, तो गुणा करना है 22 में, देखिए 4 का दूसरी जगह गुणा कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 22 चौका 88, कितना आ गया, 88। अब इतना हो गया। अब देखिए इसका इधर गुणा कर लिए हैं, इसका इधर, इसका इधर गुणा कर दिए, इसका इधर कर लिए ना। अब अंत में क्या करना है, गुणा करके लिख लिए हैं। अब अंत में क्या करना है, इसका इसमें गुणा कर दिए, तो 4 का 3 में गुणा करिए, 4 तिहाई 12। है सिंपल कि नहीं, सिंपल है ना। हाँ, अब इसको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। ऐसे जोड़िए, ये कितना है, इसका दाहिने का इति वाला ले रहे हैं ना, तो इसका भी दाहिने का इति वाला लेंगे। कौन सा, इसका दाहिना लिए हैं तो इसका भी दाहिना लेंगे। 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 कहिया हासिल लगा, याद रखे रहिएगा। फिर 8 में फिर कितना जोड़ना है, 3, 11 और हासिल एक था ना 12, ठीक। अब बटे कितना लिखोगे, 12। अब समझ में आ गया ये, है सिंपल कि नहीं। बस जैसे हम बताए हैं उसी हिसाब से आप इसको लगा लीजिए। चलिए अगला देख लेते हैं हम। अब ये जोड़ था, अब क्या है, घटाना। चलिए फिर इसका इसमें क्या करना है, गुणा। तो 3 दूनी 6, 6 में फिर इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 बटे 3, फिर माइनस है ना, माइनस करिए। फिर इसका इसमें क्या करना है, गुणा। तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, जितना है उसमें इसको क्या करना है, जोड़ना है। 35 में 2 जोड़ेंगे 37, 37 बटे 5, 37 बटे कितना हुआ, 5, ठीक। अब देखिए फिर इसको आप चाहे वैसे गुणा कर लीजिए ना। अब 10 का 5 में गुणा करेंगे तो 10 पचे 50, कितना हो गया, 50। अब माइनस 37 का किस में गुणा करेंगे, 3 में, तो 37 का 3 में गुणा कर दीजिए। यहाँ पर देखिए ना गुणा कर पाया तो आप ऐसे लिख लिया करिए, 7 त्रिक 21 और 3 त्रिक का 9 और 9 2 11 ना, तो 200 कितना आया, अरे सॉरी 9 2 11 नहीं, गलत है। 7 त्रिक 21, 1 हासिल लगा दो, 3 त्रिक का 9 2 11, 111 आया। कितना आया, 111। और फिर इसका इसमें गुणा करना है ना, तो 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, कितना गया, 5 तिया 15। अब 111 में से क्या घटाना है, 50, तो घटा लीजिए यहीं पर, 50 घटा दीजिए। 1 में से 0 गया 1, अब ये 1 में से 5 जाएगा नहीं, 11 में से 5 गया 6, कितना गया 6, मतलब 61। तो 61 बटे क्या लिख देंगे, 15। हाँ ये बड़ी थी ना संख्या 50 से, इसके आगे क्या था, माइनस ना, तो आप क्या लगा देंगे, यहाँ पर माइनस लगा देंगे। समझ में आया। चलिए एक सवाल और है, ठीक, इसको आप अपने से लगाएंगे, लगा लेंगे ना। चलिए कि बता दें, चलिए अच्छा बता दे रहे हैं। देखिए यहां हमने एक लाइन खींच लिया है।
अब इसका इसमें पहले गुणा कर दीजिए। 8 चौका 32, यहां पर 32 लिख दीजिए माइनस। अब इसका इसमें गुणा कर लीजिए तो 7 त्रिक 21 ना। अब बटे फिर इसका इसमें गुणा कर दिए 4 तिहाई 12, कोई दिक्कत नहीं। अब 32 में से 21 क्या करना है, घटाना है। अब देखिए 2 में से 1 गया 1, अब 3 में से 2 गया 1, 11 आ गया। कितना गया 11/12। आपको ना समझ में आए तो आप 32 में से 21 ऐसे घटाइए, ठीक। मगर कोशिश किया करिए, आप लोग सीख लीजिए कि देखिए इसका ये दाहिना है ना, दाहिना है कि नहीं है, फिर इसके दाहिने में से इसके दाहिने वाले अंक को घटा दीजिए। तो 2 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 1। फिर क्या है, इसका इधर वाला इसका भी इधर वाला, 3 में से 2 घटाएंगे 1। फिर ये नीचे जो संख्या होती है ना एजटिक, मतलब जैसे कि तैसे हमेशा इसको उतार लेते हैं। समझ में आ गया? अब आप लोग लगा लोगे? चलो अब इसी तरह का सवाल हम आपको देंगे और आप लोग लगाइएगा, ठीक है। ओके।